यही कह देना दरवाजे पर ब्राह्मण जैसा खड़ा है, ब्रह्म बंधुरितिस्मा, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण जैसा, ये तो कह सकता है। पहरेदार अंदर नहीं जाता। पहरेदार ने सुदामा से कहा चलो जाओ हटो, दरवाजा खाली करो, मंगो। सुदामा ने सोचा पहरेदार तो अंदर नहीं जाने देता, पर एक बार द्वारिकाधीश देख लेते तो काम बन जाता। सुदामा फिर दरवाजे में से झांका, पहरेदार का है फिर आ गया, चल। सुदामा घबरा गया, सड़क पे से चिल्ला करके बोला, अरे ओ द्वारिकाधीश, अरे ओ द्वारिकाधीश, संसार में हमें कोई नहीं पहचानता, क्या तू भी हमें नहीं पहचानता? एक बार अंदर से ही कह दे, मैं किसी गरीब ब्राह्मण सुदामा को नहीं पहचानता, तो मैं चला जाऊंगा, मैं सोच लूंगा मेरा भाग्य ही गरीब है। सुदामा का करुण क्रंदन द्वारिकाधीश के कानों में पहुंचा। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा, कौन सुदामा? कहीं वही तो नहीं जो मेरे साथ पढ़ता था, गरीब ब्राह्मण। भगवान द्वारिकाधीश ने अंदर से झांक करके देखा, 7 दरवाजों के बाहर सड़क पर आधी धोती लपेटे, आधी धोती कंधे पे डाले, लकड़ी हाथ में लिए दरवाजे पे झांक रहा था और पहरेदार कह रहा था हटो चलो, दरवाजा खाली। भगवान द्वारिकाधीश के नेत्र भरी आए, मेरे गरीब भक्तों की ये स्थिति। भगवान अंदर से ही बोले, सुदामा तू वहीं खड़ा रहे, मैं आता हूं तेरे पास। सुदामा चिंता मत कर, तुझे जितना चलना था चल लिया, अब मैं तेरी ओर चलूंगा। तुझे तो जितना चलना था चल लिया। क्या समझे आप? मनुष्य की तो सीमा है, सीमा में चलेगा। 1 घंटे भजन करेगा, 2 घंटे भजन करेगा, 3 घंटे भजन करेगा, और भगवान निस्सीम है। सीमित साधन से असीमित परमात्मा कैसे मिलेगा? तुम्हारे पास खेरीज है 1 बोरा और चाहो हीरा खरीदना, कैसे खरीद सकते? सीमित साधन से असीमित परमात्मा कैसे मिलेगा? इसीलिए हम लोगों में भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य। भगवान के द्वारा ही भगवान मिलेंगे। जब तक भगवान न चाहे तब तक हमारे चाहने में क्या दम है। भगवान दौड़ पड़े सुदामा की ओर, खड़ाऊं भी पीछे छूट गई, दुपट्टा भी पीछे छूट गया। 7 दरवाजे पार करके भगवान सुदामा के पास पहुंच गए। सुदामा सुदामा भगवान से लिपट गया। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा को हृदय से लगा दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा की पीठ पे हाथ फेरते। सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण अब मैं समझ गया, जिसको संसार में कोई नहीं पहचानता उसको आप पहचानते।
भगवान बोले सुदामा सड़क पे भीड़ हो रही है, अंदर चल। भगवान सुदामा को अंदर ले जाने लगे। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण एक बात कहना है, तुम इन पहरेदारों को डांटना नहीं, सजा मत देना, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं हूं ही ऐसा, मुझे तुम्हारा मित्र कौन कहेगा। भगवान सुदामा को अंदर ले जाते। रुक्मिणी ने इशारा करके पूछा कौन? भगवान कृष्ण बोले रुक्मिणी ये मेरे बड़े भाई सुदामा हैं। रुक्मिणी ने कहा आपके बड़े भाई ऐसे ही होते हैं? श्री कृष्ण बोले हाँ रुक्मिणी मेरे बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण जब हम और तुम दोनों साथ पढ़ते थे तब तुम मुझे बड़ा भाई कहते थे, क्योंकि उम्र में थोड़ा मैं बड़ा था, तुम मुझे बड़ा भाई कहते थे, पर जब से तुम्हारा साथ छूटा तब से किसी ने हमको बड़ा भाई नहीं कहा। आज तुम्हारे मुंह से सुनकर के हमको ऐसा लग रहा है कि संसार में हमारा भी कोई है। भगवान कृष्ण सुदामा को अंदर ले जाते, जिस सिंहासन के ऊपर भगवान रुक्मिणी के साथ बैठते थे उस सिंहासन के ऊपर भगवान ने सुदामा को बिठाया और अपने नीचे बैठे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। सुदामा के चरण पकड़ के बोले सुदामा तुम मुझे क्षमा कर दो। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण किस बात की क्षमा मांग रहे हो? सुदामा ने श्री कृष्ण बोले सुदामा बताऊं मैं राजा हूं। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के पास जाकर के उसके सुख दुख को सुने। राजा तो प्रजा का सेवक होता है, प्रजा बनाती है राजा तो। राजा तो प्रजा का सेवक है। मुझे तुम्हारे पास पहुंच करके तुम्हारे दुख सुनना चाहिए, पर मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करो। भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों पर हाथ फेरने लगे। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण बहुत हो गया, तुमने हम गरीबों को अपने हृदय से लगाया, तुमने हम गरीबों को ऊपर बिठाया, अपने नीचे बैठे, बहुत हो गया, अब तुम मेरे पैरों के ऊपर हाथ मत फेरो। मैंने कभी जूते पहने नहीं है, मेरे पैरों में विवाई फटी है, जंगल के रास्ते से आया हूं, कांटे भी लगे हैं, कहीं मेरे पैर का कांटा कोई आपके चरण में न लग जाए, हाथ में न लग जाए। भगवान बोले सुदामा तुम ठीक कहते हो मित्र, मेरे पास पहुंचने में बहुत कांटे लगते हैं मित्र, मेरे पास पहुंचने में कांटे ही न लगे तब तो सभी न मेरे पास पहुंच जाए। सुदामा मेरे पास पहुंचने में बहुत कांटे लगते हैं, पर एक बात बताऊं, मेरे पास पहुंचने में बहुत कांटे लगते हैं, पर मुझसे मिलने के बाद फिर कोई कांटा नहीं है। कांटे तो तब तक हैं जब तक कि मैं नहीं मिलता, मुझसे मिलने के बाद जीवन के सब कांटे समाप्त हो जाते हैं। यदि मुझसे मिलने के बाद भी कांटे रहे तो मुझसे मिलने का फल क्या होगा?
भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में अपना मुंह लगा करके दांतों से कांटे निकालने लगे, दांतों से कांटे निकालते। कैसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे ऊनी जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने अश्रु बिंदुओं से धोए। सुदामा ने कहा, द्वारिकाधीश बहुत हो गया मित्र, अब मेरी बगल में तो बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से सुदामा ने श्री कृष्ण को अपनी बगल में बिठाया। आप जरा दर्शन करो तो कैसा लग रहा होगा। द्वारिकाधीश और दरिद्राधीश दोनों एक बराबर में बैठे हैं। अपने को बड़ा कहने वाले लोगों, समाज का बड़ा आदमी कहने वाले लोगों, क्या तुमने किसी गरीब को अपनी बगल में बिठाया? क्या तुमने किसी गरीब के दुख दर्द सुने? क्या तुमने किसी गरीब को ऊपर बिठाल करके अपने को नीचे बिठाया? तुम किस बात के बड़े आदमी हो? बड़ा तो हमारा द्वारिकाधीश है, जो एक गरीब ब्राह्मण को ऊपर बिठाल करके अपने नीचे बैठना जानता है, जो एक गरीब को अपने हृदय से लगाना जानता है। आज द्वारिकाधीश और दरिद्राधीश सुदामा एक बराबर में बैठे थे। सुदामा जी ने कहा, भैया ये पूरे द्वारिका की स्त्री हैं क्या? श्री कृष्ण बोले, नहीं, ये तो मेरी धर्म पत्नियां हैं। अच्छा, कितनी है? बोले 16,108। तो ये थाली लेकर के क्यों खड़ी हैं? श्री कृष्ण बोले, सुदामा मुझे चरण धोता हुआ देख करके इनका भी मन कर रहा है कि ऐसा तपस्वी ब्राह्मण कब मिलेगा, सदाचारी ब्राह्मण। ये भी सब पूजन करना चाहती हैं, चरण धोना चाहती हैं। सुदामा ने कहा, भैया तो आज दिन भर पूजा ही होगी कि भगवान कृष्ण समझ गए, बेचारा भूखा ब्राह्मण, इस पूजा में क्या रखा है। भगवान कृष्ण ने कहा, सब दूर से ही हाथ जोड़ दो, सुदामा तुम यहीं से आशीर्वाद दो। सुदामा ने सबको आशीर्वाद। श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी मेरे भाई के लिए कुछ लाओ खाने के लिए। रुक्मिणी 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा रख के लाई। रुक्मिणी सोच रही थी जैसे द्वारिकाधीश खाते हैं थोड़ा सा, वैसे ही खाएंगे। भगवान ने अपने भी थाली का सुदामा की थाली में रख दिया, सुदामा खाओ। सुदामा ने कहा, थोड़ा सा
आप भी भोग लगा दो। भगवान बोले सुदामा, तुमको भोग लगाने की याद आ गई? तुमको याद आ गई? भगवान बोले सुदामा, हम और तुम दोनों साथ में पढ़ते थे, तब से आज मिले हैं। बोले हाँ आज मिले। सुदामा, पहले तो ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं? सुदामा ने कहा भैया पढ़ करके गया, विवाह तो हो गया। श्री कृष्ण बोले सुदामा, मेरी भाभी कैसी आई है? सुदामा ने कहा भैया मैं तो भगवान से रोज मनाता हूँ, जैसी धर्मपत्नी भगवान ने मुझे दी वैसी धर्मपत्नी भगवान सबको दे। श्री कृष्ण तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बहुत गरीब हूँ, पर तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है, मुझसे कोई संसार की वस्तुएं नहीं मांगती, मेरी भक्ति में पूरा सहयोग देती है। श्री कृष्ण बोले सुदामा, भाभी बहुत अच्छी है? बोले हाँ बहुत अच्छी है। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण, तुम्हारे चरणों में उसका बड़ा प्रेम है, मैं आ थोड़ी रहा था द्वारिका, उसी ने भेजा, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, उसी ने भेजा है। अभी तक तो मैं उसे पत्नी मानता था, पर अब तो गुरु भी मानता हूं, जो भगवान से मिला दे वही तो गुरु। श्री कृष्ण बोले सुदामा, मेरी भाभी बहुत अच्छी है? बोले हाँ बहुत अच्छी है। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण, रात को जब सोती है तो एक बात जरूर कहती है, क्या? मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, तब सोना। रोज तुम्हारी कथा सुनती है तब सोना। तुम्हारे चरणों में बड़ा प्रेम है। भगवान कृष्ण बोले सुदामा, मेरी भाभी बहुत अच्छी है? बोले हाँ बहुत अच्छी है। सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया नहीं है क्या? सुदामा ने देखा 16,108 देवियां, द्वारिका के लोग, और ये तो सबके बीच में ही कहती है, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? सुदामा ने मन मन में सोचा, लो मैं पहले ही कह रहा था ब्राह्मणी से, मत भेज मत भेज, बेइज्जती होगी। लो अब सबके बीच में इसने कह दिया भाभी ने क्या भेजा है। अब सबके बीच में 4 मुट्ठी चावल क्या दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? पहली बार मित्र आया और क्या लेके आया, और चावल भी कोई बहुत बढ़िया वाले होते तो कह देता कि अभी नमूना लाया हूं, बाद में बोरा भिजवा दूंगा। चावल भी मोटा। सुदामा ने और हाथ दबाते हुए कहा, द्वारिकाधीश, वो चलते समय तुम्हारी भाभी ने कहा था खाली हाथ मत जाना, बाजार पड़े मिठाई फल कुछ लेके जाना, तुम्हारी भाभी ने कहा था, पर रास्ते में कोई अच्छा बाजार ही नहीं मिला, इसीलिए मैं कुछ फल मिठाई खरीद के नहीं लाया। श्री कृष्ण बोले हाँ, बाजार मिलता तब तो तुम खरीद ही लेते, ज्यादा बड़े आदमी हो ना। श्री कृष्ण बोले सुदामा, तुम सब बात भूल गए मित्र। सुदामा, हम और तुम एक साथ पढ़ते थे उज्जैनपुरी में, सांदीपन ऋषि के यहाँ। सुदामा, एक बार गुरुजी के लिए हम लोग लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, पानी बरसने लगा,
आंधी चलने लगी। हम लोग गुरु आश्रम में लौट नहीं पाए थे, रात को जंगल में ही रहना पड़ा। और बंधु, हमारा आपसे कहना है, कभी उज्जैनपुरी जाना। उज्जैनपुरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर नारायण नाम का गांव है। सुदामा जो है श्री कृष्ण को नारायण नारायण बोलता था, नारायण बोला, नारायण लेकर, तो गांव का नाम नारायण पड़ा है। वहीं पास में रत्नागिरी पर्वत है। कृष्ण और सुदामा ने वहीं लकड़ी तोड़ी है, लकड़ी तोड़ी, गट्ठर बांधे, चलने लगे तो पानी बरसने लगा, तो गट्ठर ऐसे ही खड़ा कर दिए, खड़ा गट्ठर। आज भी वो दोनों गट्ठर उसी तरह खड़े हैं। अब उन लकड़ियों में कुल्ले फूटने लगे। फिर भी पता चलता है कि दो आदमियों के गट्ठर हैं। वहीं छोटा सा कुंड है जहां दोनों ने पानी पिया है। बड़ी ही अच्छी स्थली है। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा, गुरुजी ने लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा, कुछ खाने के लिए नहीं दिया क्या? सुदामा ने कुछ कहा, कुछ नहीं दिया। पानी बरस रहा था, ठंडी आधी रात का समय। सुदामा ने कुछ खाना शुरू किया। श्री कृष्ण बोले, सुदामा, तू तो कह रहा था गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, तू क्या खा रहा है? सुदामा ने कहा, कहाँ खा रहा हूं? श्री कृष्ण बोले, सुदामा, अंधेरे में दिख तो नहीं रहा, पर कुटुर कुटुर की आवाज तो आ रही है, तू कुछ खा तो रहा है। सुदामा ने कहा, खा नहीं रहा हूं, ये तो ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। सुदामा, उस दिन मेरे हिस्से के चने तुमने खा लिए, इसीलिए तुम आज तक दरिद्र हो। जो दूसरे का हिस्सा खाता है वो दरिद्र हो जाता है। और अब फिर मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है ना, तो फिर छुपा रहा है ना। भगवान कृष्ण ने सुदामा की बगल में अपना हाथ लगाया, पोटली खींचे, पुराना सा कपड़ा वो तो बीच में ही फट गया, चावल सब बिखर गए। भगवान कृष्ण के नेत्रों में अश्रु आ गए। मेरी गरीबनी ब्राह्मणी के चावल, मेरी गरीबनी भाभी के चावल अपने पेट के लिए कभी नहीं मांगी, पर मेरे लिए मांग करके लाई है। अपने भूखे रह जाती है, पर मेरे लिए मांग करके लाई है। गिरे हुए चावल भगवान ने इकट्ठे किए और अपने श्री मुख में पधराए। एक मुट्ठी चावल खाए, दो मुट्ठी चावल खाए। रुक्मणी बगल में खड़ी थी। रुक्मणी ने कहा, ये बताओ, आपको शर्म तो लग नहीं रही होगी, नीचे गिरे हुए चावल और कच्चे चावल खा रहे हो,
कोई क्या कहेगा, जैसे लगता है इनको भोजन न मिलता हो। भगवान कृष्ण बोले रुक्मिणी तुम ठीक कहती हो, मुझे द्वारिका में भोजन मिलता ही कहाँ है। अरे रुक्मिणी ने कहा इतनी सरासर झूठ, आपको द्वारिका में भोजन नहीं मिलता। श्री कृष्ण बोले रुक्मिणी भोजन किए तो मुझे 100 वर्ष हो गए, अब तो मैं द्वारिका में रहता हूं। 100 वर्ष पहले जब मैं ब्रज में था तो मेरी यशोदा मैया मुझे गोदी में बिठाल करके और मक्खन का कटोरा सामने रखती, मिश्री पीस करके मिलाती और मुझसे कहती दारी के कन्हैया पूरा मक्खन खा जाना, नहीं तो तेरी पिटाई और करूंगी। मैं मक्खन खाता रहता और मैया हाथ दिखाती रहती। जब कटोरा पूरा खाली हो जाता तो मेरी मैया मुझे हृदय से लगाती और रोने लगती और मैया कहती कन्हैया तू अपने आप नहीं खाता है, इसीलिए तो मैं तुझे मारती हूँ, इसीलिए तुझे डांटती हूँ। कन्हैया रोज तू अपने आप खा लिया करे तो मैं क्यों मारूं, क्यों डांटूं? तुझे मार करके मुझे भी कष्ट होता है, पर तू खाता नहीं है, मैं इसीलिए दुखी होती। श्री कृष्ण बोले रुक्मिणी या तो तब खिलाया यशोदा मैया ने तब पेट भरा, या आज इस सुदामा के इस गरीब के चावल से पेट भर रहा है और भोजन मिला ही कहाँ। हाँ एक दिन बीच में विदुर के यहाँ तो कुछ जलपान मिल गया था। सुखदेव जी कहते राजन कृष्णावतार में भगवान ने 3 बार ही भोजन किया है बस, या तो यशोदा मैया के हाथ का, या विदुरानी के हाथ का, और या फिर सुदामा की पत्नी के हाथ का चावल, और नहीं भगवान ने खाया ही था। सुदामा का हृदय भरी आया, हम गरीबों के चावल की तुलना यशोदा के मक्खन से हो रही है। ये श्री कृष्ण का ही दरबार है। सुदामा और श्री कृष्ण एक साथ खाते, एक साथ बैठते, एक साथ खड़े होते, एक साथ चलते। बहुत आनंद सुदामा जी को द्वारिका में। सुखदेव जी कहते राजन सुदामा के साथ थोड़ी देर प्रभु नाम स्मरण करें, तब सुदामा की विदाई हो। सब सुने सब बोले जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि
हरि बोल।
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा। थोड़े दिन द्वारिका में रहे। एक दिन सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम मेरे साथ में खाते हो, मेरे साथ में सोते हो, मेरे साथ बैठते हो, मैं खा लेता हूँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान कृष्ण बोले क्यों? सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण मैं तो तुम्हारे साथ बैठ करके 56 भोग खाऊं और तुम्हारी भाभी ब्राह्मणी वहाँ भूखी पड़ी होगी, मैं कोई व्यवस्था भी करके नहीं आया और वो कहीं मांगती भी नहीं। द्वारिकाधीश तुम्हारे दर्शन हो गए, अब मैं चला जाऊंगा, आज शाम को चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, द्वारिकाधीश तो मैं जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, सुदामा जी जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोले, सुदामा जी जाओ। सुदामा जी ने मन मन में सोचा, बताओ कितने प्रेम से कह देता है जाओ। ये नहीं कि कुछ लेते जाओ। सुदामा जी ने सोचा कमी तो इसके यहाँ कुछ है नहीं, शायद भूल जाता होगा, राजकाज बहुत। सुबह सुबह याद दिलाऊंगा। सुदामा ने कहा, भैया अब शाम को कहाँ पड़ा रहूंगा रास्ते में, रात में, सुबह जाऊंगा। बोले सुबह जाना। सुबह 4 बजे सुदामा जी को निद्रा तो आई नहीं थी। सुदामा जी 4 बजे श्री कृष्ण से बोले, द्वारिकाधीश तो अब मैं जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, जा रहे हो? ठीक है जाओ। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने सोचा कितने प्रेम से कह देता है जाओ, याद दिलानी पड़ेगी। सुदामा जी ने फिर कहा, तो भैया तो अब मैं जा रहा हूँ। हिम्मत तो करते पर जीवन में कभी नहीं मांगे, अब क्या मांगे? श्री कृष्ण बोले, सुदामा जी जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूँ। जैसे सुदामा जी ने फिर कहा, द्वारिकाधीश तो अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी भाभी से कुछ कहना तो नहीं है? सुदामा ने इशारा किया। श्री कृष्ण बोले, सुदामा जी मेरी भाभी को मेरा प्रणाम कह देना। अच्छा, सूखा ही प्रणाम। सुदामा जी समझ गए ये बात ज्यादा बनाता है, लेगा देगा कुछ नहीं। अच्छा भैया जय श्री कृष्ण। सुदामा जी लौट करके अपनी सुदामापुरी में आए। सुदामा जी ने देखा न तो झोंपड़ी, न ब्राह्मणी, न बूढ़ी सी गाय। यहाँ तो बड़े बड़े महल बने हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, ले द्वारिका से तो कुछ मिला ही नहीं, और जो गांठ का था वो भी गया। झोंपड़ी किसी ने फेंक दी। गरीब का होता ही कौन है? अकेली ब्राह्मणी क्या करती बेचारी? झोंपड़ी किसी ने फेंक दी, अपने महल बना लिए। सुदामा जी ने सोचा पूछूं तो सही किस राजा के महल हैं? पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुदामा जी ने पूछा, भैया पहरेदार ये किस राजा के महल हैं? पहरेदार ने कहा, ये महल महाराजा धीराज विप्र सम्राट 1008
श्री सुदामा जी महाराज के महल हैं। मेरे तो महल कहां से आए, पर है ये भी ब्राह्मण। हाँ, है ब्राह्मण, नाम भी वही है सुदामा जी महाराज। एक नाम के कई लोग होते हैं। सुदामा जी ने कहा भैया तेरे महाराज विप्र सम्राट 1008 सुदामा जी महाराज महल के अंदर है क्या? पहरेदार ने कहा नहीं, द्वारिका गए हुए हैं। नाम भी सुदामा है भी ब्राह्मण, और ये भी द्वारिका ही गया है। सुदामा ने कहा पहरेदार तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं क्या? सुदामा ने कहा नहीं, द्वारिकाधीश के मित्र लगते हैं। सुदामा ने कहा लो, नाम भी सुदामा है भी ब्राह्मण, और द्वारिकाधीश इसके भी मित्र हैं। सुदामा ने कहा पहरेदार एक बात बता, तुम्हारे महाराज कब आएंगे? पहरेदार ने कहा सूचना मिली है कि आने वाले हैं। सुदामा ने कहा पहरेदार ये बता, तूने सुदामा जी को देखा है कि नहीं? पहरेदार ने कहा हमारी तो नई नई नौकरी लगी है, अभी हमने सुदामा जी को देखा नहीं। तो सुदामा जी आएंगे तो तू कैसे पहचानेगा? पहरेदार ने कहा ये बात भी पूछने की है क्या? द्वारिकाधीश के मित्र हैं, आएंगे तो बाजे बजते आएंगे, सेना साथ आएगी। सुदामा ने कहा लो, मैं भी द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, न सेना आई न बाजे बजते आए। सुदामा ने कहा पहरेदार तेरे महाराज तो द्वारिका गए हुए हैं, महारानी तो यही होंगी। बोले हाँ महारानी तो यही है। क्या नाम है उनका? पहरेदार ने कहा विप्र साम्राज्य की श्री सुशीला देवी जी। इनकी भी पत्नी का नाम सुशीला ही देवी है। सुदामा जी ने सोचा कहीं मेरी वाली सुशीला तो नहीं है। सुदामा जी ने कहा पहरेदार मैं थोड़ा अंदर जा सकता हूँ क्या? सुशीला जी के दर्शन कर लो। पहरेदार का खबरदार, अंदर क्यों जाओगे? हमको बताइए आपको क्या चाहिए? आटा, चावल, दाल, कपड़ा क्या चाहिए? सुदामा जी ने मन मन में सोचा बताओ, जो बीमारी द्वारिका में छोड़ के आए भाग्यशाली के साथ ही साथ आई, यहाँ भी आटे चावल दाल की बात। सुदामा जी ने कहा भैया मैं आटे चावल दाल का भिखारी नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण कृपा का भिखारी हूँ, बस दर्शन करूँगा चला जाऊँगा। पहरेदार ने कहा जाओ मंगो खाओ, चलो दरवाजा खाली। सुदामा ने कहा अरे भैया सुशीला के दर्शन करा देता, चला जाऊंगा। सुशीला ने अंदर सुना कि कोई दरवाजे पे सुशीला सुशीला कर रहा है, पर पहरेदार आने नहीं देता। सुशीला ने ऊपर से झांक करके देखा कौन है, देखे तो सुदामा जी खड़े। सुशीला ने अपनी दासियां बुलाई, चलो पतिदेव आए हैं स्वागत करें। थाली फूलों की सजाई, फूलों की माला, लोटा में जल, रोली चावल कलाई सुपाड़ी सब रखी, छड़ी चबर छत्र। सुशीला जी दासियों के साथ महल से बाहर आई, सुदामा जी के चरणों में जल डाली, पुष्प चढ़ाई। सुदामा जी हाथ जोड़ने लगे। नई साड़ी पहने कोई स्त्री प्रणाम कर रही है। सुदामा जी ने कहा देवी तुम मुझे कब से जानती हो, कौन हो? सुशीला ने कहा भूल गए क्या, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। अरे सुदामा जी ने कहा सुशीला, ये सब क्या हो गया? सुदामा जी ने कहा क्या हो गया? ये द्वारिकाधीश की कृपा हो गई
और क्या हो गया? सुदामा तो बेचारा सड़क पे ही बैठ गया। सुदामा ने कहा, सुशीला, मेरे मन में ये आ गया कि द्वारिकाधीश ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर मुझे तो अब पता चला कि द्वारिकाधीश ने तो मुझे द्वारिकाधीश बना दिया। जैसे महल छोड़ के आया हूँ वैसे ही महल बने हैं, और जैसे वहाँ पहरेदार छोड़ के आया हूँ वैसे ही पहरेदार यहाँ लगे हैं। सुशीला, मुझे तो अब पता चला, लेना भी श्री कृष्ण जानते हैं और देना भी श्री कृष्ण जानते हैं। 2 मुट्ठी चावल के बदले और द्वारिकाधीश बनाना ये श्री कृष्ण जानते हैं। संसार के लोग जरा सा देंगे और कितना हल्ला मचा के, शोर मचा के देंगे, और भगवान सबको सब कुछ देते हैं पर दिखा के नहीं देते। सुशीला, मैं तो घर में तब घुसूंगा, पहले द्वारिकाधीश का मंदिर बनाओ, ये सब कुछ द्वारिकाधीश का रहेगा, हम तो सेवक बन करके रहेंगे। सुदामा के महल में द्वारिकाधीश का मंदिर बना। आज गृह प्रवेश, द्वारिकाधीश की प्रतिष्ठा। सुदामा जी गृह प्रवेश किए, द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। हे द्वारिकाधीश, कभी भी अभिमान न जगे कि ये मेरा है, ये तो सब आपका है। सुखदेव जी कहते, राजन, मैंने परम पवित्र चरित्र द्वारिकाधीश और सुदामा का चरित्र सुनाया। मैं तुमको द्वारिका की अंतिम लीलाओं की ओर ले चलूं। एक बार द्वारिका में 10 ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए आए। ऋषियों का नाम था विश्वामित्र, सुतः कण्वो, दुर्वासा, भृगुरंगिरा, कश्यपो, वामदेवोत्री, वशिष्ठो, नारदादयः। 10 ऋषि दर्शन करने के लिए आए। महात्माओं ने सोचा नहा धो करके तब द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे। द्वारिका के बाहर आम का बगीचा, सभी महात्मा वहाँ नहाने धोने लगे। सुखदेव जी का राजन, अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है, अब कलयुग लगने वाला है। कलयुग ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या काम? द्वारिका में ही रहने वाले नवयुवक लड़के, नवयुवक, इन्होंने क्या किया, जामवती का लड़का शाम, उसको स्त्री के कपड़े पहनाए, लहंगा और चुन्नी घूंघट लगवा दिए, पेट के ऊपर ज्यादा कपड़े बांध दिए, गोल जैसा लगे लोहे का तवा बांध दिए और घूंघट लगवा करके बगीचा में ले गए। और जाकर के बोले, महाराज ये हमारी धर्मपत्नी है। नारद जी ने देखा सब लड़के कह रहे थे ये हमारी धर्मपत्नी है। महाराज इसको बच्चा होने वाला है, लड़का होगा कि लड़की होगी बताओ। नारद जी ने कहा, बच्चों संतों से मजाक नहीं करना चाहिए, जाओ। नारद जी ने तो टाला, पर वहीं पे दुर्वासा भी तो बैठे थे, धूना लगाए, लाल लाल आंखें, लाल लाल बाल। दुर्वासा ने इशारा किया, इधर आओ। सब लड़के दोबारा दुर्वासा के पास आए। क्या बात है? द्वारिका के लड़के बोले, महाराज ये हमारी धर्मपत्नी है। दुर्वासा ने कहा, मूर्खो, सब कह रहे हो एक साथ ये हमारी धर्मपत्नी है। फिर महाराज इसको बच्चा होने वाला है, तो महाराज बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की होगी?
दुर्वासा ने कहा अच्छी तरह सुन लो, कान खोल के सुन लो, दोबारा नहीं बोलूंगा, अच्छी तरह सुन लो। इसको न लड़का होगा न लड़की होगी, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। और जो लोहे का तवा था मूसल बन के वहीं गिर गया। सुखदेव जी कहते राजन, कभी किसी संत से मजाक मत करना, न मालूम कब कैसी बात मुंह से निकल जाए। तुम्हारी श्रद्धा हो तो उनके पास बैठना और नहीं तो मत बैठना। डर के मारे ये द्वारिका के नवयुवक श्री कृष्ण के पास नहीं गए। श्री कृष्ण तो और पिटाई करते। डर के मारे ये बच्चे उग्रसेन जी के पास गए। नाना जी हमसे ये गलती हो गई। उग्रसेन जी ने कहा तुमने अपना विनाश अपने आप खरीद लिया। मूसल तो बन गया, अब तो विनाश होगा। उग्रसेन जी ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। मूसल को घिस घिस करके समुद्र में बहा दो। सब लड़के मूसल को घिसते जैसे चंदन घिसा जाता है। चंदन जैसा घिसा हुआ मूसल समुद्र की लहरों से चारों ओर लग गया। उसी से जहरीली घास पैदा हुई जो यदुवंशियों का विनाश करेगी। घिसते घिसते मूसल इतना छोटा हो गया कि पकड़ने में ना आवे, कील जैसा। बच्चों ने कील जैसा मूसल समुद्र में फेंक दिया। मछली ने कील को निगल लिया। मछली पकड़ने वाले ने जब मछली को पकड़ा और उसका पेट फाड़ा तो चमकती हुई कील निकली। वही कील बहेलिया ने अपने बाण के ऊपर लगा दी जो यदुवंश का विनाश करे। सुखदेव जी कहते राजन, 13 दिन का पक्ष आया। वैसे तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, पर कभी कम हो जाए तो 14 भी होते हैं। वो 13 दिन का पक्ष आया। श्री कृष्ण बोले यदुवंशियों, 13 दिन का पक्ष आया है। देश में बहुत बड़ा विनाश होगा। ये विनाश की घड़ियां टल जाएं, इसके लिए दान पुण्य तीर्थ व्रत खूब करो। दान पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ करने से विनाश की घड़ियां टल जाती हैं। जितने यदुवंशी थे द्वारिका के, सबने अपनी अपनी गाड़ियों में खूब धन रखा। भगवान की तरफ से तो छूट हो गई। खूब धन लेकर के तीर्थ यात्रा के नाम पे चलती। गुजरात में प्रभास क्षेत्र नाम की जगह, वहीं पर ये तीर्थ यात्रा करने आए। द्वारिका में श्री कृष्ण और उद्धव। भगवान बोले उद्धव, मैं जिस काम के लिए आया था काम पूरा हो गया। पृथ्वी का भार दूर हो गया, थोड़ा बाकी है तो वो भी होने वाला है। उद्धव, मैं अपने धाम को जाऊंगा। उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए। मुझे भी साथ ले चल, स्वधाम नय माम, मुझे भी अपने धाम को ले चल। भगवान ने उद्धव को अपने हृदय से लगाया। भगवान बोले उद्धव, जो मुझे बहुत प्रिय होते हैं मैं उनसे अपना निजी कार्य कराता हूं। भगवान बोले उद्धव, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे साथ चले जाओगे तो कृष्ण भक्तों को सांत्वना कौन देगा? तुम यहीं पे रहो। उद्धव जी ने कहा प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? उसी समय भगवान के दिव्य शरीर से श्रीमद् भागवत धर्म प्रकट हुआ। भागवत का एकादश स्कंद भागवत धर्म। भगवान ने श्रीमद् भागवत
उद्धव जी को देते हुए का, उद्धव अब तुम्हारे साथ में मैं इस रूप से रहूंगा, मेरे दर्शन अब भागवत की कथा में होंगे, तुम भागवत जी लेके चले जाओ। उद्धव जी ने सिर के ऊपर भागवत रखी। उद्धव जी को ऐसा लगा अभी तो भगवान बगल में बैठते थे और अब तो भगवान सिर पे विराजमान हुए। क्या समझे आप? भगवान केवल अलमारी में न रह जाएं, भगवान मंदिर में न रह जाएं, भगवान मूर्ति में न रह जाएं, भगवान तुम्हारी बुद्धि में विराजमान हो। जैसे तुम्हारी बुद्धि में और खुरापातें भरी हैं, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि में भगवान विराजमान हो। उद्धव जी भागवत लेकर के बदरिकाश्रम चले गए। भगवान कृष्ण के वंशज द्वारिका के लोग जो तीर्थ यात्रा करने गए थे, तीर्थ यात्रा तो क्या करते, इन्होंने तीर्थ में जाकर के शराब पी और शराब पी करके आपस में ही झगड़ा शुरू। क्या झगड़ा? किस बात पे? तूने ज्यादा ली है और मुझे कम ली है। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। पहले तो गाली गलौच हुई, फिर मारा पीटी हुई। मारा पीटी से काम नहीं चला, अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शराब पीने के बाद तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ भी कर सकता है। वो अपने को मार दे, दूसरे को मार दे। अभी दिल्ली में एक बालिका का विवाह हुआ। लड़का जो है मिलिट्री में सर्विस करता है, बड़ा ऑफिसर। एक ही लड़का माँ बाप का। घर आया, एक दिन ज़्यादा शराब पी लिया और मिलिट्री वाली रिवाल्वर उसके पास, कमरा बंद करके अपने ही सिर पे गोली मार ली। ज़्यादा पी लिया था, समाप्त हो गया। माँ बाप का अकेला बेटा और लड़की जो विवाह हुआ था वो गर्भवती। उसने कितनों का जीवन बर्बाद किया, माँ बाप का जीवन बर्बाद किया, उस लड़की का जीवन बर्बाद किया, होने वाले बच्चे का जीवन बर्बाद किया। घर में मरा, इसलिए मिलिट्री की सुविधाएं भी नहीं मिली जो मिलना। शराब पीने वाला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। भगवान कृष्ण बोले, भैया बलराम, ऐसा वंश न रहे, यही ज्यादा अच्छा। कृष्ण बलराम ने जहरीली घास उखाड़ी, जिसको एक बार मारी फिर उठ के खड़ा नहीं हुआ। पूरा प्रभास क्षेत्र लाशों से फट गया। 56 करोड़ यदुवंशी थे। 56 करोड़ में से 4 बचे, सब समाप्त हो गए। 4 कौन कौन? एक तो श्री कृष्ण, एक बलराम और उद्धव जो बद्रीनाथ चले गए, और सात्विकी कृष्ण का रथ चलाने वाला। 4 बचे और सब समाप्त हो। बंधु, आज कथा का अंतिम दिन है, नवरात्र का समय है। नवरात्र माने समझते हो? नव माने नया, इंग्लिश में बोले न्यू, नव रात्र। आज से नया जीवन प्रारंभ हो। यदि शराब जैसी गंदी आदतें जीवन में आ गई हो तो आज त्याग करो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे,
भगवान तुमको शक्ति दे, बल दे गलत आदत छोड़ने की। श्री कृष्ण बोले भैया बलराम, पृथ्वी का भार अब दूर हुआ, अब चले। बलराम जी ने शेष का रूप बनाया और समुद्र में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण चतुर्भुज पहले से ही थे। कभी द्वारिका जाना, भगवान कृष्ण चतुर्भुज है। गरुड़ जी आए आकाश से, भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर विराजमान है। उसी समय बहेलिया का बाण भी आया, भगवान के चरण का स्पर्श किया। बहेलिया रोने लगा, मैंने गलती से बाण मार दिया। भगवान बोले बहेलिया गलती से बाण नहीं, मुझे तो संत की बात रखना है, स्पर्श कराना था। मैं तो सशरीर भगवान के अपने धाम जा रहा हूँ। भगवान गरुड़ पर बैठ करके अपने दिव्य वैकुंठ धाम को पधारे। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जब भगवान ने पृथ्वी को छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? सुखदेव जी कहते राजन, उसी दिन कलयुग लग गया। मैंने तुमको सतयुग से कथा कहना शुरू किया था। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि कैसे शुरू हुई, सतयुग में कौन कौन अवतार हुए, त्रेता में कौन कौन अवतार हुए, द्वापर में कौन कौन अवतार हुए, कलयुग में भगवान का एक अवतार होगा, कल की अवतार, वो भी 4 लाख वर्ष बाद तब अवतार होगा। हम लोग रहेंगे कि न रहेंगे, हम आज ही जय जयकार कर लें। बोलो श्री कल की भगवान की जय। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, कलयुग के बाद क्या होगा? बोले कलयुग के बाद प्रलय। ये पूरा संसार परमात्मा से निकला नारायण से और नारायण में समा जाएगा। एक बार मार्कंडेय नाम के ऋषि, उन्होंने भगवान से कहा, मैंने प्रलय नहीं देखी, संसार तो बहुत देखा, महात्मा की इच्छा। भगवान बोले लो, मेरा क्या जाता है। एक क्षण नहीं लगा, 7 समुद्र उमड़े, पूरा संसार जलमग्न हो गया, पता ही नहीं कहाँ गया, जल ही जल रह हो गया। मार्कंडेय ऋषि के पानी यहाँ तक छाती तक आ रहा था। मार्कंडेय ऋषि तो घबरा गए, कहाँ गया पूरा संसार। उसी समय मार्कंडेय ऋषि ने देखा, बट के पत्ते के ऊपर श्री कृष्ण लेटे हुए और दोनों हाथों से अपना पैर पकड़ के पैर का अंगूठा अपने मुंह में दे रहे हैं और आंखों से इशारा कर रहे हैं। क्या? पूरा संसार मेरे अंदर चला गया। मार्कंडेय ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। छोटे से बालकृष्ण, पूरा संसार कैसे इनके अंदर चला गया? श्री कृष्ण ने जोर से श्वास ली, मार्कंडेय ऋषि भी पेट में चला गया। मार्कंडेय ऋषि ने पेट में जाके देखा, जो संसार पहले बार था वही संसार सब श्री कृष्ण के अंदर, वैसा की वैसा। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की प्रार्थना की, करारविंदे करारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैंने तुमको जो भागवत की कथा सुनाई उसका एकमात्र तात्पर्य, सब जगह से बुद्धि अटके, तुम्हारी एक जगह लग जाए और अब तुम्हारी बुद्धि एकाग्र हो गई।
अब मैं चलूं। सुखदेव जी उठ करके खड़े हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में सिर रखा। सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पे अपना हाथ रखा और उसके तो सब चक्र जग गए। 7 दिन में 7 चक्र जग गए, समाधि लग गई। सुखदेव जी तो उत्तर दिशा की ओर चले गए। ऋषियों ने जय जयकार की। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी कहते ऋषियों, सुखदेव जी के जाने के बाद राजा परीक्षित ने किसी से कोई चर्चा नहीं की। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले और वो तो पहले ही भगवान में लीन हो गए। पंच भौतिक शरीर था, तक्षक सर्प ने छुआ और पंच भौतिक शरीर भी विषाग्नि में जल करके समाप्त हो गए। जब परीक्षित का शरीर जला तब महात्माओं के मुंह से भी हाहाकार निकल गया, आज परीक्षित नहीं होता तो सुखदेव जैसे संत के दर्शन कैसे होते, और सुखदेव जैसे संत के दर्शन नहीं होते तो समाज को भागवत शास्त्र जैसा शास्त्र कैसे मिलता। सब महात्मा परीक्षित की भी जय जयकार करते। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी कहते ऋषियों, मैं तुमको भागवत का अंतिम श्लोक सुनाऊं। जो भागवत का अंतिम श्लोक सुनता है उसको पूरी भागवत का फल मिलता है। जैसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, इसी तरह जो भागवत का अंतिम श्लोक सुनता है उसको पूरी भागवत का फल मिलता है। नवरात्र का मंगलमय समय है, खाली सुने ही क्यों सब बोले। सरल है, आप बोल पाएंगे, पूर्ण फल की प्राप्ति हो। सबसे पहले तो आप सीधे बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ। बूढ़े हैं तब भी अकड़ के बैठे, कोई बात नहीं, चेयर में नहीं सही पर थोड़ा करके बैठे, दोनों हाथ जोड़ करके बैठे। परीक्षित की मुद्रा है। आंख खोल करके बैठे चाहे बंद करके, ये आपकी इच्छा की। अपने सामने अपने गुरुदेव का ध्यान करो, जो तुम्हारे गुरुदेव है। अपने गुरुदेव में सुखदेव जी का ध्यान करो। और सुखदेव में अपने गुरुदेव का ध्यान करो। सुखदेव जी के चरण कमलों का ध्यान करो। सुखदेव जी की वरद मुद्रा का ध्यान करो। सब सुने, सब बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। क्या अर्थ है इसका? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अरे कलयुग के लोगों,
अब समाधि लगने वाली नहीं है, न ध्यान लगने वाला है, न तुम ज़्यादा संस्कृत के मंत्र पढ़ सकते हो। तुम्हारे लिए तो नाम संकीर्तन, भगवान का कोई नाम जप जो तुम्हारे गुरुदेव ने बता दिया हो। घर में रहना, परिवार में रहना, बाल बच्चों में रहना, दुकान मकान व्यापार सब करते हुए सुबह शाम भगवान का नाम जप करना। तुम्हारे गुरुदेव ने जो नाम बताया हो वो नाम करना। अथवा कलयुग है, ढोंग और पाखंड भी चरम सीमा के ऊपर है। रोज सुनाई देती है नई नई बातें। यदि किसी संत में श्रद्धा न हो, नाम दान नहीं लिया हो, तो भागवत जी को अपना गुरु मान ले और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आज से शुरू कर देना। नवरात्रों में 16 माला रोज करना, अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। 16 माला रोज करना, थोड़े दिन के बाद अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। भागवत जी अपने आप बता देंगी किसके पास जाओ और कैसे जाओ। नाम और प्रणाम दोनों समय भगवान के चरणों में प्रणाम करना, इससे तुम्हारे सब दुख छूट जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे। नाम और प्रणाम, बस यही पूरी भागवत का सार है। कलयुग में यही आधार है। इतने दिन से आप कथा सुन रहे थे, ये कोई मेरा एहसान नहीं, ये तो सुखदेव जी सुना रहे थे। मैं तो रट्टू तोता जैसे बोल रहा था। भागवत जी सुखदेव जी ने कही है। हाँ, कहीं बोलने में त्रुटि हो गई होगी तो हम भागवत जी से क्षमा मांगते हैं। भागवत जी और सुखदेव जी हमको क्षमा करें, बालक समझ करके। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बंधुओं, इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे शिष्य हरिदास, इनका नाम हरिदास है, लोग इनको होशियार सिंह कहते हैं, पर इनकी होशियारी तब है जब भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करें तब तो होशियार है, नहीं तो किस बात के होशियार है। संसार के काम तो पशु भी कर रहे हैं। रोज भगवान का भजन करना, तिलक लगाना। होशियार सिंह जी का पूरा परिवार जो भागवत का मुख्य यजमान है, इनके परिवार के लिए आशीर्वाद देते हैं कि भगवान इन सब का मन अपने चरणों में लगाओ, जिससे जीवन सफल हो। और जहाँ पर कथा हो रही है, ये गोपाल हॉस्पिटल के नाम से है। बालकों का इस पूरे अस्पताल के लिए, हॉस्पिटल के लिए हम आशीर्वाद देते हैं कि इनके यहाँ पर सदैव बालकों का जन्म होता रहे और नंद महोत्सव होता ही रहे। दूसरा, यहाँ की समिति, राधा कृष्ण सेवा समिति, सभी कार्यकर्ता सभी कार्य छोड़ करके दिन भर सेवा में लगे हैं।
उनके लिए भी हृदय से आशीर्वाद कि नवरात्र तुम्हारे लिए नया जीवन लाए और तुम्हारा जीवन महान बने, भगवान की ओर बढ़े। जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जिस कामना से सुन रहे हैं, सबकी कामना पूर्ण हो और आप सबका मन भगवान के चरणों में लगे। कलयुग में ढोंग पाखंड बहुत बढ़ रहा है, आप भगवान के चरणों में प्रीति करो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज भागवत का अंतिम दिन है। हमने आपको 6-6 घंटे रोज कथा सुनाई है और ज़्यादा ही सुनाई नहीं, 7 घंटे सुनाई है। तो आज आपको भी तो दक्षिणा देना है। क्या दक्षिणा देंगे? आप विदुर जी के क्षेत्र के, विदुर जी की तरफ से आप सब बैठे बैठे वही दक्षिणा दें। क्या? हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा मन भी भगवान में और ज्यादा लगे और दिन प्रतिदिन विदुर जैसी भक्ति हमको मिले। यही दक्षिणा चाहते हैं। थोड़ी देर हरि नाम स्मरण। गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, जय घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम